हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 1 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अच्छा, 1 मई को पता है ना आपको, आज तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना। तो इस क्लास में हम प्रोजेक्ट कुइपर, जिसको अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है, यूएस स्पेशल 300 ठीक है। इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया? यूएसए ने, ठीक है। और उसने क्या कहा है कि मतलब जो हम चीज़ें बनाते हैं, हमारे जो मन की उपज है, उसको इंडिया, चाइना और रूस लोग कॉपी करते हैं। यूएन बैसाख दिवस 2025 सेलिब्रेट किया जाना है। 20वां एशियन खेल के लिए एक नया खेल शामिल हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन बॉल यौन शोषण का नेटवर्क को किसने ध्वस्त किया? सीबीआई ने ध्वस्त कर दिया है। बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको आपने बहुत ऐड वगैरह में देखा होगा। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया? देखो इसमें क्या होने वाला, पहले बात कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट कुइपर। तो ये प्रोजेक्ट कुइपर है, ठीक है। तो ये इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च करने वाला हो गया अपना अमेज़न, ठीक है। चलो, तो प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च किसने किया ये बताओ? लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च करने वाला हो गया आपका अमेज़न ने। अच्छा, ये है क्या प्रोजेक्ट कुइपर? तो ये है एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। तो जो ब्रॉडबैंड होगा, मतलब बेसिकली ये क्या, आपका इंटरनेट बेहतर करना है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी मतलब इसकी कनेक्टिविटी बेहतर करनी है हमें, ठीक। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसको लॉन्च किया जाने वाला है। लॉन्च कहाँ से होने वाला है? लॉन्च होगा ये फ्लोरिडा से। तो फ्लोरिडा आपका यूएसए, फ्लोरिडा से लॉन्च होने वाला है। रॉकेट कौन सा? रॉकेट किससे लॉन्च होने वाला है? तो रॉकेट कौन सा? रॉकेट है आपका एटलस वी रॉकेट, ठीक है। तो एटलस वी रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटलस वी रॉकेट। अब इतनी बातें आपको पता होगी, अमेज़न इसको लॉन्च करने वाला है। तो इसका देखो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इंटरनेट को हर जगह फैलाना है। तो इंटरनेट सभी जगह, इसको इंटरनेट को बेसिकली इसका काम क्या होना है? इंटरनेट हर जगह, गांव देहात शहर सब जगह फैलाना। तो इसमें क्या किया जाने वाला है? इसमें देखो 3000 प्लस, तो 3000 प्लस उपग्रह स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो 3000 प्लस उपग्रह स्थापित किया जाना है। कहाँ स्थापित किए जाएंगे? जो LEO है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटल, LEO, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, लोअर अर्थ ऑर्बिटल में, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिटल में इन सबको स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होने वाली? देखो घरों के लिए इसकी स्पीड कितनी मिलने वाली? घरों के लिए 100 MB/सेकंड। तो 100 MBPS की स्पीड घरों के लिए होगी। स्कूल या हॉस्पिटल के लिए, तो स्कूल या हॉस्पिटल, ठीक है। तो स्कूल या हॉस्पिटल के लिए कितनी? 400 MB/सेकंड। तो 400 MB/सेकंड स्कूल या हॉस्पिटल के लिए। और आपकी गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए कितनी स्पीड देने वाले हैं? तो 1 GB/सेकंड। तो 1 GB ये आपकी स्पीड डिवीजन हो गया, ठीक है। तो इतनी स्पीड आपको मिलने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको इतना ही पता रहना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर देख लिया, अमेज़न, इसके मालिक बता दिया मैंने, जेफ बेजोस, है ना। अच्छा, ये किसको मतलब ये टैकल करने के लिए इसने किसको, इसके जैसे और प्रोजेक्ट हैं अपने पास? बिल्कुल हैं। एक तो आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट हो गया। स्टारलिंक, इसको किसने लॉन्च किया? स्टारलिंक हो गया, ठीक है। ये बताओ किसने लॉन्च किया है? एक वन वेब हो गया, तो वन वेब हो गया, ठीक है। तो वन वेब हो गया। और कौन सा हो गया? टेलीसैट, टेलीसैट भी हो गया। टेलीसैट, वन वेब, एक और है उसको गुओवांग, तो गुओवांग, ठीक है। तो ये 4 और इसी की तरह से, इसी की तर्ज पे है, मतलब इन्हीं को ये कम्पीट करने वाला है। तो स्टारलिंक किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स का मिशन है ना। तो स्पेस एक्स का मिशन है स्टार, इसमें 6000 प्लस उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था, है ना। वन वेब किसका है? तो वन वेब आपका देखो यूके और इंडिया साथ मिलकर इसको लॉन्च करने वाले हैं। टेलीसैट किसका? टेलीसैट कनाडा का, कनाडा, ठीक है, कनाडा। गुओवांग ये चाइना का है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने, ये 4 नाम और आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये देखो लोअर ऑर्बिटल में ऐसे कुछ उपग्रह स्थापित किए जाएंगे, जो कि स्टेशंस पे, मोबाइल पे, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट टर्मिनल, मोबाइल सैटेलाइट, तो इन सब पे इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला है। चलो, हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन था? देखो 6th वाला कहाँ हुआ था बताओ भाई? थाईलैंड के बैंकॉक में, है ना। तो थाईलैंड में हुआ था 6वां शिखर। और 7वां कहाँ होने वाला है? मतलब अगला कहाँ होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए बांग्लादेश को हमने होस्ट बनाया है। हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट तेलंगाना।
हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों के स्थानांतरण को मंजूरी दी? तो गांधी सागर। ठीक है, तो कहाँ स्थानांतरण होने वाला है? गांधी सागर, जो कि कहाँ है आपका? ये भी एमपी में ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025, इसका संबंध किससे है? देखो अभी ये कौन सी रिपोर्ट, इसका आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में थी। इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हो तो वहाँ पे आपको मिला होगा ये न्यूज। तो यूएस स्पेशल 301, ठीक है, ये रिपोर्ट अभी किसने जारी की है? यूएस ने ही जारी की है और अपने लिए ही जारी की है, अपनी ही बड़ाई करने के लिए। ठीक है, और ये इसका देखो ये बेस्ड किस पे है, मतलब किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या हो गया? आईपीआर का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो इंटेलेक्चुअल, अच्छा मैंने पिछले कुछ क्लासों में कराया होगा, इंटेलेक्चुअल डे कब मनाया जाता था? आईपी डे कब, आईपी दिवस कब मनाया जाता था? बौद्धिक संपदा दिवस, बताओ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया आईपीआर का। तो ठीक है, इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के बेस पर इसको लॉन्च किया, इसने रिपोर्ट दी है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है ये देख लो, इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्राथमिकता निगरानी सूची जारी की गई। कौन सी सूची? इसमें प्राथमिकता, तो प्राथमिकता निगरानी सूची, ठीक है, तो प्राथमिकता निगरानी सूची इसमें जारी की गई। जिस सूची में कौन कौन है? इस सूची में है, देखो आपके भारत है, आपका भारत है, चीन है, तो भारत, चीन और रूस, ठीक है। तो इन मतलब अपने जो इसके जैसे कंपटीटर हैं, इसके जैसे बन सकते हैं पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, उनको इस सूची में शामिल किया गया है। और इसमें कहा क्या गया है? जो यूएसए उत्पाद बनाता है, मतलब यूएसए के दिमाग की जो उपज है, तो यूएसए जो उत्पाद बनाता है वो बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का खतरा है। मतलब जो देखो यूएसए से अपने देशों में जो प्रोडक्ट आते हैं, ये कहता है, यूएसए कहता है कि हमारा प्रोडक्ट इनके देश में जाता है और ये लोग कॉपी कर लेते हैं। तो मतलब बेसिकली ये कहने वाला, तो इस पर निगरानी रखेगा भी ये। तो बौद्धिक संपदा का उल्लंघन का खतरा है, मतलब ठीक है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खतरा है। तो बौद्धिक संपदा का उल्लंघन का खतरा है, ठीक है, तो उल्लंघन का खतरा, तो ये कहा है यूएसए ने, मतलब इसको खतरा है कि भैया हमारी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर ये लोग नहीं मानेंगे, अगर ये नहीं मानते ये लोग, तो क्या करने वाला है? हाई टैरिफ लगाएगा यूएसए, इन पर हाई टैरिफ लगाएगा। मतलब ये सब होने वाला कुछ नहीं, हवाबाजी है सब यूएसए की, है ना। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बौद्धिक संपदा दिवस, तो बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपके लिए स्टिल आपके लिए होमवर्क ही है अभी भी। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओगे। बौद्धिक संपदा डे, आईपी डे, तो आईपी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये इसका आप आंसर करिएगा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बौद्धिक संपदा के अधिकारों की सुरक्षा। तो इंडिया इज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, तो 301 रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना, तो ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट हुआ। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं? तो BR गवई, मई में ही इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, तो जलियांवाला बाग इसी केस में इन्होंने पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करने वाला है? देखो, तो UN बैसाख दिवस, आपने इसको पहले कभी नहीं सुना होगा आई थिंक। तो UN बैसाख दिवस अभी ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत ने इसमें थोड़ा अच्छा काम कर दिया, मतलब सारनाथ की अवशेष इसमें भारत ने शामिल किए। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब मई में जो पूर्णिमा आती है, तो मई महीने की पूर्णिमा, इसी को हम क्या बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा इसी को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये त्यौहार। तो बौद्ध धर्म के लिए ये दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये बैसाख पूर्णिमा के बारे में एक खास बात आपको पता होगा, इसी दिन क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था।
इसी दिन क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन महात्मा बुद्ध जी को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए। तो अब बताओ 2025 का जो समारोह होने वाला है, 2025 का जो समारोह होगा ये इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाना है? पहली बात तो इसका होस्ट कौन होगा, वियतनाम। तो वियतनाम में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो वियतनाम में, और वियतनाम भी कहाँ, हो चिन मिन सिटी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर और सबसे प्रसिद्ध शहर भी है। तो हो चिन मिन सिटी में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत इसमें पहली बार, तो भारत इसमें क्या करना, पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष शामिल करेगा। सारनाथ से जो बुद्ध अवशेष प्राप्त होंगे, बुद्ध अवशेष, ठीक है, तो सारनाथ के बुद्ध अवशेष इसमें प्रदर्शित करने वाला है। ठीक है, तो प्रदर्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वियतनाम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अच्छा, वियतनाम का मैप देखो तो ये आपका जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये आपका वियतनाम है। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल बताओ, कैपिटल यहाँ वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा, करेंसी यहाँ की क्या है, करेंसी है यहाँ की डोंग, डोंग मुद्रा है। ठीक है, डोंग मुद्रा, ये दोनों बातें आपकी पता होंगी। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज यहाँ की वियतनामी। ठीक है, तो वियतनामी, तो वियतनामी लैंग्वेज का यहाँ यूज होता है। और यहाँ के पीएम कौन है करंटली पीएम, वैसे पीएम नहीं पूछता तो फिर भी आप लिख लो, अभी बात हो गई है तो फॉर्म मिन, तो फॉर्म मिन चीन। ठीक है, तो ये पीएम हो गया। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हनोई, आप वियतनाम का मैप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बुद्ध जी के बारे में बात हुई थी, इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लो। पहला उपदेश, तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया अपना। ठीक है, तो पहला उपदेश बताओ, पहला उपदेश हो गया, और क्या जान सकते हो, पहला उपदेश हो गया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, और ये बताओ। और इनको महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई। और क्या बता सकते हो, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण इसको किस घटना को कहते हैं। ठीक है, तो इन सब घटनाओं के बारे में बताओ। अच्छा, फ्यूचर बुद्धा किसे कहते हैं, तो फ्यूचर बुद्धा या इनका उत्तराधिकारी कौन था, तो फ्यूचर बुद्धा या इनका उत्तराधिकारी कौन था उसका नाम भी बताना है आपको। ठीक है, तो चलो, तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण की घटना क्या है, ये कहाँ इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, कुशीनगर में। ठीक है, तो कुशीनगर जो कि कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो यूपी में। महानिविष्क्रमण की घटना क्या कहती है, ग्रह त्याग की घटना को महानिविष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका उत्तराधिकारी या फ्यूचर बुद्धा किसे कहते हैं, मैत्रेय को। ठीक है, तो मैत्रेय को इनके उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो इनके बारे में इतनी बातें और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में 20वां एशियन खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। देखो, तो अब एशियन खेल का पोस्टमार्टम करते हैं, तो एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहीं से बनने वाले हैं। तो इस पहली शुरुआत कब हुई, स्टार्ट कब हुआ, पहला मतलब पहला संस्करण, तो पहला संस्करण हुआ था 1951 में, जो कि कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसमें पहले स्थान पे कौन था, तो इसमें पहले स्थान पे था आपको जापान। फर्स्ट प्लेस पे कौन था, जापान। ठीक है, तो जापान के अच्छे खिलाड़ी थे तब। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टाइम इसमें शुभंकर कब आया, फर्स्ट टाइम शुभंकर कब लॉन्च हुआ इसमें, शुभंकर, ये भी खास बात है कि ये भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। कब हुआ, 1982 में, जब दूसरी बार दिल्ली में आयोजन किया गया 9 नंबर का। ठीक है, तो ये भी कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें शुभंकर क्या था, शुभंकर था अप्पू, जो आपका हाथी था, अप्पू हाथी इसमें शुभंकर था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी पिछले वाले कहाँ हुए थे, 19 नंबर के, 19 नंबर के कहाँ हुए थे, तो ये होंगजाऊ, तो होंगजाऊ चीन में हुए थे, चीन में हुआ था इनका आयोजन। ठीक है, होंगजाऊ चीन में, ये कब हुआ था, 2022 में। ठीक है, 2022 में, हर 4 साल में होते हैं। 2022 में हुआ। इसमें भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें जीते टोटल 107 पदक। तो भारत ने टोटल इसमें 107 पदक जीते। और रैंक क्या थी भारत की, 4th रैंक थी भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मेल इंडियन क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने गोल्ड जीता था, ये आपको पता ही होगा। अब तो चलो, अभी 20वें नंबर के बारे में बात की जा रही है। 20वें जो होने वाले एशियन गेम्स, ये कब होंगे, 2026 में। 2026 में 20वें आयोजन किया जाएगा। कहाँ होगा इनका आयोजन, जापान।
जापान के नागोया और आइची शहर में, ठीक है। तो नागोया एंड आइची, ठीक है। तो नागोया एंड आइची शहरों में होने वाला है 2026 का। इसमें नया खेल कौन सा जारी ऐड हुआ है? मिक्स्ड, लिखो तो मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स, तो मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स, ठीक है। तो ये इसमें शामिल हुआ है MMA, ठीक है। तो MMA इसमें शामिल हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी को मार्क कर लेना। अच्छा चलो, क्रिकेट अभी हाल ही में ओलंपिक में ऐड हुआ है, तो कौन से संस्करण में होने वाला है ओलंपिक? तो मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूँ। देखो 34वें नंबर का जो लॉस एंजल्स का ओलंपिक है, लॉस एंजल्स ओलंपिक, ठीक है। तो लॉस एंजल्स का ओलंपिक ये कब होने वाला है? 2000, बताओ कब? 2028, ठीक है। 2028 में होने वाला है। इसमें हमने क्रिकेट का T20 फॉर्म को ऐड किया है। क्रिकेट, तो क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट हो, इसको हमने पहली बार इसमें ऐड होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM किसने प्रारंभ किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होने वाले हैं? शुभांशु शुक्ला, कैप्टन, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी इसमें जाने वाले हैं, ठीक है। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, तो सचिन साहब को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? देखो यार, बाल यौन शोषण ये बहुत तेज़ी से ये घटना फैल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग आपको दोस्त बनाते हैं, ख़ासतौर पर बच्चियाँ और छोटे बच्चे जो अंडर 18 हैं, मतलब नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट के माध्यम से लोगों के झांसे में आते हैं, उनसे पहले दोस्ती करते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिर उनके अश्लील या मतलब जो चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए उनसे मांगते हैं, मतलब उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोज़ वगैरह वो मांगते हैं, देन उनको फिर पब्लिक करने का झांसा देते हैं और फिर मतलब ब्लैकमेल करते हैं कि मतलब पैसा दो नहीं तो मैं पब्लिक कर दूंगा, ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। तो अभी इस पर CBI ने ध्वस्त किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है इनको। तो CBI, तो देखो इन सब चीज़ों से सावधान रहो, कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं यार, तुम ठीक है, तुम लोग जानते हो, तुम बात कर रहे हो काफ़ी टाइम से, स्टिल यू डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग, ठीक है। ख़ास तौर पे बच्चियाँ ध्यान दें, ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल भी मत करो यार ये सब। अब तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अभी ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सोशल लाइफ ठीक है यार, बट ऑनलाइन सोशल लाइफ इज़ डेंजरस। चलो, तो CBI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ये आपको ध्यान है, ये आपको पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है? किसी को पता हो तो बताओ, ठीक है। तो ये आपको बताओ, किसी को पता है CBI की स्थापना को? तो अभी इसने ऑपरेशन हॉक, तो ऑपरेशन हॉक के तहत ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया। इसके तहत ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण नेटवर्क था, तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क, ठीक है, इसको ध्वस्त किया है। शोषण नेटवर्क को बिल्कुल तरह से ध्वस्त कर दिया, मतलब इसको ख़त्म किया। इसमें क्या होता था? नाबालिग बच्चों के अश्लील फ़ोटो को मांगते थे और पब्लिक करने की धमकी देके पैसे की मांग करते थे। जो भी नाबालिग बच्चे, ख़ासतौर पर लड़कियों के, ठीक है, तो नाबालिग बच्चों के अश्लील कंटेंट मांगते थे उनसे, अश्लील कंटेंट शेयर करने को कहते थे, अश्लील कंटेंट की जगह कंटेंट, फिर इनको पब्लिक करने की धमकी देते थे, देन इसको पैसे मांगते थे, मनी की मतलब पैसा मांगते थे कि पैसे दो नहीं तो मैं करने वाला हूँ ये सब, ठीक है। तो इसको अभी CBI ने ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे कई हैं यार, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, तो आपको बचा के रखना है, अपने बच्चों पर निगरानी भी रख सकते हो आप, छोटे भाई बहनों पे अपने, ठीक है, आप ध्यान दीजिए उन पर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इनमें और वो बता भी नहीं पाते, शेयर भी नहीं कर पाते अपने फैमिली को, क्योंकि ऑलरेडी वो चुरा के ही यूज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ, CBI का ध्येय वाक्य क्या है? CBI का ध्येय वाक्य, ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य उद्योग, लिखो उद्योग निष्पक्षता और क्या है? अखंडता, ठीक है। तो ये इसका ध्येय वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उद्योग निष्पक्षता अखंडता इसका ध्येय वाक्य। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? मैंने अभी पूछा था, तो 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई है। और इसको पावर किससे, शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? पावर कोस्ट एक्ट से मिलती है, पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस, ठीक है। तो दिल्ली
कैसे लिख दिया मैंने दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, अच्छा तुम लोग राइटिंग तो समझ जाते हो ना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती हो राइटिंग में तो यार मुझे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल में बता सकता है, मैं सुधार सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी हो जाती है मेरी राइटिंग, अदरवाइज मुझे काफ़ी मतलब अप्रिसिएशन मिला है मेरी राइटिंग के लिए। तुम लोग मजाक समझ रहे होगे अभी। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलती है, ठीक है, सीबीआई को। तो ये बातें अभी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ऑपरेशन हॉक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सीबीआई ने ऑपरेशन ब्रह्मा पता है म्यांमार का है, पता है ना सबको, म्यांमार में भी चलाया गया था, भूकंप आया था। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया था, ठीक है। ये आपको सबको पता है। चलो, हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया है? तो ये देखो किसने घोषित किया, किसी को पता है? यूएसए न्यूयॉर्क ने, ठीक है। तो यूएसए के न्यूयॉर्क, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको बनेगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मिलेगा देखने को। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%, ठीक है। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो कर्नाटका को, ठीक है। ये आपको पता है सब। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करने वाले हैं? देखो, आपने खूब इसका ऐड देखा है टीवीओं में, ऐड कहीं भी आप क्रिकेट देख रहे होगे बीच में ऐड आता है बेप्स 2025 पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। तो 1 मई से स्टार्ट होगा और 4 मई 2025 तक रहने वाला है। 1 मई से 4 मई तक, ठीक है। 1 मई से 4 मई तक होने वाला है। स्टार्ट करने वाले कौन है? शुभारंभ करने वाले पीएम मोदी। तो पीएम मोदी साहब आज शुभारंभ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ होने वाला है? मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में इसका आयोजन होगा। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। और मुंबई में भी कहाँ? जियो वर्ल्ड सेंटर में, ठीक है। तो जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होगा, जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेब्स का फुल फॉर्म क्या है? तो लिखो, फुल फॉर्म लिख लो, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट समिति, ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, ये स्टार्ट मतलब कैसे होने वाला? भारत पवेलियन से, ठीक है। भारत पवेलियन प्रोग्राम से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट में, अच्छा सॉरी, स्टैंड इसमें बनने वाला, स्टार्ट नहीं, आप स्टैंड लिखो, क्या ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टैंड, इसमें स्टैंड कहाँ बनेगा? भारत पवेलियन स्टैंड से स्टार्ट होगा। तो भारत पवेलियन, और इसकी थीम क्या होने वाली है भारत पवेलियन स्टैंड की? इसकी थीम होने वाली है कला से कोड, ठीक है। थीम लिख लो, थीम इसकी, अपने से क्यों हट जा रहा? थीम इसकी कला से कोड, ठीक है। तो कला से कोड इसकी थीम होने वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर है, मुंबई। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? प्रवाह, अच्छा मैंने आपको प्रवाह सॉफ्टवेयर बताया था। तो प्रवाह सॉफ्टवेयर ये किसने लॉन्च किया था? प्रवाह सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च करने वाला कौन था? तो ये तो इसरो ने लॉन्च किया था, है ना। तो प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे? प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? आरबीआई। तो अब ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई ने भी सख्त निर्देश दिए कि 1 मई 2025 से, तो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा, मतलब ये अनिवार्य हो गया अब इसको प्रभावी करना, ठीक है। तो प्रभावी होगा कहाँ पर, किस लिए? पहले पारदर्शिता लाने के लिए, आवेदन और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए। किसके लिए प्रभावी? जो विनियामक संस्थाएं हैं, तो विनियामक जो संस्था हैं उन सब पर लागू होने वाला है, ठीक है। तो संस्था पर अनिवार्य है, अनिवार्य इसको उपयोग करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। अनिवार्य उपयोग होगा इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर है, आरबीआई। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एक्सियोम स्पेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एक्सियोम स्पेस का सीईओ तेजपाल भाटिया जी को नियुक्त किया गया। आप इनमें इतना ही जानो, ठीक है। मैंने सब कुछ कर चुके हैं, बाकी हम। तेजपाल भाटिया असेंड्स एज सीईओ ऑफ एक्सियोम स्पेस अहेड ऑफ इंडियाज हिस्टोरिक स्पेस वॉयज, ठीक है। तो ये तेजपाल भाटिया को एक्सियोम स्पेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले की संवैधानिकता को चुनौती कौन देता? किस फैसले को चुनौती दी गई है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2). देखो, अभी क्या हुआ था, 18वां जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें कौन निर्विरोध बना था? मुकेश दलाल। तो मुकेश दलाल जो बीजेपी कैंडिडेट थे,
ये कहाँ से, सूरत से, ठीक है। तो सूरत से इनको एमपी का इलेक्शन जीता था इन्होंने, ठीक है। तो ये निर्विरोध बने थे, तो इसलिए इसी केस के संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है सर। ये अभी सुझाव दिया गया है, पारित कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रही एआई किरण पहल का संबंध किससे है। देखो एआई इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया है, तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया है, लॉन्च करने वाले कीर्तिका रेड्डी, ठीक है। कीर्तिका रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया। ये कौन थी अभी हाल ही में, जो एक्स थी, एक्स मेटा इंडिया की एमडी थी, ठीक है। एक्स मेटा इंडिया की जो एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। उन्होंने इसको लॉन्च किया है और ये किस लिए इसका काम होने वाला है, एआई से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण, ये इसका काम होने वाला है, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।